गांव चनार में आयोजित हो रही इस चुनावी बैठक में हमारे बीच में उपस्थित हैं आज रेवदर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री मोतीराम जी कोहली साहब। हमारे बीच में विशेष तौर पे पूर्व विधायक आए झुंझुनू से आदरणीय पूरनमल जी सैनी साहब, सरपंच साहब लक्ष्मण राम जी गरासिया जी, उप सरपंच साहब संताराम जी गरासिया जी, पंचायत समिति के सदस्य भजन भारती जी एवं तमाम उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्गों, विशेष तौर पे आई हुई मेरी माताएं, बहनें, भाइयों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो कि आप लोग बड़ी संख्या में मुझे अपना आशीर्वाद देने, मेरे को समर्थन देने, मुझे सुनने आप सब आज इस मीटिंग में पधारे हैं। आप जानते हैं 20 साल से लगातार यहाँ से भाजपा के सांसद थे और ये 20 साल जालोर सिरोही पिछड़ता चला गया। 20 साल में कोई ऐसा काम वो नहीं बता सकते जो वो दिल्ली की सरकार से आप लोगों के लिए लेके आए। भाजपा सांसद 20 साल में कोई ऐसी उपलब्धि नहीं बता सकते जो वो इस क्षेत्र के लिए लेके आए हों। कोई बड़ी विकास परियोजना की आधारशिला रखी हो, कोई बड़ा कार्य की प्रारंभ किया हो, इस क्षेत्र के लिए उन्होंने कभी भी देश की संसद में कोई मांग नहीं उठाई। देश की संसद में दिल्ली में आपकी समस्याओं के लिए आपकी पैरवी नहीं करी। ये सब तमाम बातें आप जानते हैं। और तो और ये हाल तो तब है जब दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भाजपा की सरकार है, यहाँ से सांसद भाजपा के हैं। तो फिर क्या कारण है कि भाजपा के सांसद ने आपके लिए, जालोर सिरोही के लिए कोई काम लेके, कोई बड़ी उपलब्धि, चाहे रेलगाड़ी के नेटवर्क बढ़ाने की बात होती है, ये जालोर सिरोही में रेलगाड़ी के लिए आप सबकी वर्षों की मांग भी पूरी नहीं हुई है। ना हवाई सफ़र चालू हुए, कि आबू रोड में हवाई पट्टी है। क्या कभी आपने देखा कि कोई भाजपा के सांसद ने कोई उद्योग नीति लेके आए हों? ये आबू रोड में बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। अगर दिल्ली में इनकी सरकार थी तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि बड़ी कोई औद्योगिक नीति इस क्षेत्र के लिए लेके आते। अभी 3 दिन पहले स्वरूपगंज गया था मैं प्रचार में, वहाँ सभा में मुझे बोला कि साहब हम 15 साल से मांग कर रहे हैं भाजपा के सांसद से कि स्वरूपगंज में जो रेलगाड़ियाँ निकलती हैं आबू रोड और दिल्ली की तरफ से गुजरात, अहमदाबाद, उन रेलगाड़ियों का ठहराव करा दो सांसद जी। मगर अफसोस है कि जो व्यक्ति 15 साल में एक ठहराव भी नहीं करा सका, 5 मिनट रेलगाड़ी को ठहरा देने का काम भी उन्होंने देश में, संसद में जाके नहीं करा सके। गहलोत साहब की सरकार थी, एक से बढ़कर एक योजनाएं थी 3.5 महीने पहले, चाहे गरीबों के चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, चाहे अन्नपूर्णा राशन किट है। आज भाजपा के राज आए हुए 3.5 महीने हो रहे हैं। क्या हालात हो गए हैं। ये माताएं बहनें बैठी हैं। पहले गहलोत साहब की सोच थी कि महंगाई की मार झेल रही माताएं बहनें को घर में चीनी, तेल, नमक, दालें, ये इनकी रसोई तक पहुंच जाए। और भाजपा के आते ही अन्नपूर्णा में केवल खाली थैली दे रहे हैं, खाली थैली, राशन सारा गायब कर दिया। साथ ही चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसमें से पूरी तरीके से उन योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी हो रही है। ना गरीब का इलाज करा रहे हैं, ना उसके इलाज में पूरा पैसा दे रही है भाजपा की सरकार। और गहलोत साहब की मंशा थी कि भगवान ना करे कोई बीमारी आ जाए गरीब के, तो पैसे की कमी की वजह से उसके इलाज में कोई कमी नहीं रह जाए। इस सोच के साथ आदरणीय गहलोत साहब ने इस योजना को लाए कांग्रेस के राज में। भाजपा वाले गौ भक्त बनते हैं, गौ सेवा की बात करते हैं, मगर सबसे ज़्यादा अगर राजस्थान में आज तक कभी गौ सेवा के नाम पे अनुदान दिया तो आदरणीय अशोक गहलोत जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 3000 करोड़ रुपए का गौ सेवा के लिए अनुदान दिया गया। ये आपको बताना चाहता हूँ। ये तमाम बातें आप सबके ध्यान में हैं। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए 2-3 बातों से अपनी बात समाप्त करूँगा। 26 अप्रैल को आप सबका आशीर्वाद, आप सबका समर्थन मिलेगा
तो जो जालोर सिरोही में ये गड्ढा बन गया है 20 साल में, इस गड्ढे की भरपाई मैं आप सबके आशीर्वाद से करूंगा। साथ ही आपके सुख दुख में साथ खड़ा रहूंगा। 36 कौमों के विकास की बात करूंगा। आप लोगों का 26 अप्रैल को आशीर्वाद समर्थन से जालोर सिरोही के विकास का जो पहिया पटरी से उतर गया है उसको पुनः पटरी पे लाके दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चलो सर।